हैव यू एवर फेल्ट कि आप स्टेज पर कॉन्फिडेंट तो हो पर फिर भी लोग आपके कॉन्फिडेंस को फील नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 स्पीकर की पर्सनालिटीज बताऊंगा, उसको एग्जामिन करेंगे, उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या बेटरमेंट हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे विद एग्जांपल्स। और आप इस वीडियो से अपनी स्पीकर पर्सनालिटी को एग्जैक्टली रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ब्रॉडली यही स्पीकर पर्सनालिटीज आप और हम आसपास देखते हैं जिससे कि हम रिलेट करते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें से एक स्पीकर पर्सनालिटी शायद आपकी भी हो। सो लेट्स गो डीपर इनटू दीस स्पीकर पर्सनालिटीज एंड फाइंड आउट योर आइडेंटिटी। सबसे पहला स्पीकर पर्सनालिटी है द कमांडर। इनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। ये लोग अधिकतर लीडरशिप ओरिएंटेड होते हैं, कम्युनिकेशन इनका ब्रेन से निकलता है और बहुत लॉजिकल रीजनिंग के साथ बात करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, और इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो इनकी टोन में होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टीव जॉब्स का। आप उन्हें कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए देख लीजिए, ही इज शार्प, ही इज फोकस्ड, ही इज असर्टिव, एंड द बेस्ट पार्ट, ही एक्सप्लेन्स ईच एंड एवरीथिंग with the actionable features। तो इस पर्सनालिटी ऑफ स्पीकर की स्ट्रेंथ क्या है? ऑडियंस को गाइड करने की नेचुरल एबिलिटी होती है। दूसरा, क्लियर कम्युनिकेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सो दिस टाइप ऑफ स्पीकर पर्सनालिटी इज वंडरफुल फॉर मोटिवेशनल स्पीकर्स, पॉलिटिकल रैली स्पीकर्स या लीडरशिप स्पीकर्स। बट फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब ये सिर्फ ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं, ऑडियंस कनेक्शन चला जाता है। जब हर एक सेंटेंस में सेम पावर नहीं होती या किसी सेंटेंस में पावर नहीं होती, तो ऑडियंस बोर हो जाती है, थक जाती है, एंड दे स्ट्रगल टू कनेक्ट इमोशनली। सो पीपल फील दे आर स्पोकन टू वर्सेस स्पोकन विद। तो इस स्पीकर पर्सनालिटी में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाए? तो आपको सीखना है पावर और पॉज के बीच का बैलेंस। कभी कभी ना सॉफ्टनेस में ज्यादा पावर होती है। जब आप काफी स्ट्रांग होते हो तो लोग आपके वल्नरेबल मोमेंट्स को याद रखते हैं। सो हियर इज माय कंटेंट एडवाइस फॉर द कमांडर्स। यूज स्ट्रांग ओपनर्स but balance it with personal stories. Instead of saying you should do this, you should say here is what I did and it helped. इस स्पीकर पर्सनालिटी में ये लोग बहुत डीपली इमोशनल होते हैं, थिंकर्स होते हैं। इनका बोलने का स्टाइल बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होता है। दे स्पीक आफ्टर प्रोसेसिंग। द बेस्ट एग्जांपल ओपरा विनफ्रे। आप ओपरा विनफ्रे को जब भी बोलते हुए देखेंगे, शी स्पीक्स विद कामनेस, वल्नरेबिलिटी एंड ऑनेस्टी। आप बात करते हैं इन स्पीकर्स की स्ट्रेंथ की, ये स्टोरी टेलिंग में मास्टर होते हैं। सेकंड, ये डीप लिसनर होते हैं। इनका कनेक्शन ऑडियंस के साथ डीपर लेवल पे होता है बिकॉज दे आर एक्सीलेंट लिसनर्स। और ये जो भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ इन्हें सुनती नहीं बल्कि फील भी करती है। अब बात करते हैं द रिफ्लेक्टर स्पीकर स्टाइल के स्ट्रगल्स की। सबसे पहली स्ट्रगल होती है इनकी नर्वसनेस की। जब हाई एनर्जी स्पेसेस होते हैं, बिग क्राउड होते हैं, नर्वस होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे स्पीकर्स के। दूसरा, कभी कभी वॉइस क्लैरिटी इश्यूज होते हैं। और तीसरा, फियर ऑफ बीइंग जज्ड फॉर बीइंग टू सॉफ्ट। तो इनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन टिप्स ये है कि आपको अपनी वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। वॉइस एक्सरसाइजेस करो, लेकिन अपनी इमोशनल टोन को छुपाओ मत। अपनी कहानी को यूज करो टू क्रिएट कनेक्शन, नॉट सिंपैथी। और मेरी कंटेंट एडवाइस इस तरह के स्पीकर्स के लिए है कि स्टार्ट योर टॉक with a real life struggle. Let people connect with your journey. Use pauses and visual storytelling. Imagine the moment when that happened. अब आते हैं तीसरे स्पीकर स्टाइल पर, जो होते हैं द कनेक्टर्स। ये स्पीकर्स बहुत नेचुरली एक्सप्रेसिव होते हैं, हाई एनर्जी, हाई एंथुसियाज्म। ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, और गिफ्ट क्या है? ऑडियंस को इंस्टेंटली ग्रैब कर देते हैं। बेस्ट एग्जांपल्स रणवीर अलाहाबादिया। दे आर कैरिस्मेटिक, दे आर लाउड, but many a times they are not deeply aligned. तो इनका strength है इनकी high engagement, and this works great in workshops, live audience, panels, और audience को बोर होने का चांस नहीं होता है। पर challenges क्या क्या आते हैं? कभी कभी clarity sacrifice हो जाती है। जो बोल रहे हैं कभी कभी वो स्ट्रक्चर में नहीं होता है, और डेप्थ मिसिंग होती है if they don't स्लो डाउन। तो द कनेक्टर स्पीकर्स के लिए मेरी ट्रांसफॉर्मेशन टिप्स ये है, स्ट्रक्चर इज योर बेस्ट फ्रेंड। यूज स्ट्रक्चर्स। आपको अपनी एनर्जी को स्ट्रक्चर्स के अंदर फिट करना है। जब आप लोग स्लो होते हो तो लोग समझते हैं कि आप कुछ इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है आपकी तरफ से। एंड डोंट जस्ट एंटरटेन, educate. And the content advice is use high energy for your intros, use more stories and slow down for insights, and summarize at the end of every section so that जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आपको ध्यान से कंक्रीट नॉलेज को दे सके। तो दोस्तों, जब बात आती है बोलने की, पब्लिक स्पीकिंग की, तो आप ये मत सोचो कि आप स्टीव जॉब जैसे बोलते हो या नहीं। ये सोचो कि मैं हूँ कौन एज अ स्पीकर। क्या मैं कमांडर हूँ जिसे एम्पैथी बैलेंस करनी है? क्या मैं रिफ्लेक्टर हूँ जिसे अपनी आवाज कॉन्फिडेंट बनानी है? या मैं कनेक्टर हूँ जिसे अपनी एनर्जी में स्ट्रक्चर डालनी है? बिकॉज द ट्रुथ इज एवरी ऑडियंस connects
with authenticity. Public speaking is not only performance, it's an alignment between what you feel, think and say. तो कमेंट करो आप किस तरह के स्पीकर हो, कमांडर, रिफ्लेक्टर या कनेक्टर। और अगर आप चाहते हो कि हर एक स्पीकर स्टाइल पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई जाए जिसमें स्पीकर ड्रिल्स भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कमेंट करके बताइए। इस चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड कीप वॉचिंग द कंटेंट ऑन पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, ऑथर शरी साइनिंग ऑफ। नमस्ते, आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।